हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी काव्यखंड का सवैया शीर्षक पाठ का यहाँ पर चौथा पद्यांश। मेरे प्यारे बच्चों, जो कि इस प्रकार से है, और इस सवैये का मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा ताकि आप एक बेहतर नोट्स तैयार कर सको। इसके पहले के वीडियो में मैंने पहले सवैये का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताया है। आप अपनी यदि बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं, बेहतर नोट्स या परीक्षा में कॉपी पर लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को और इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप लोग, और इस वीडियो को आप अपने सभी मित्रों में शेयर कर देना ताकि आपके सभी मित्र अपनी एक बेहतर नोट्स तैयार कर सकें और बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखने का तरीका भी सीख सकें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथा सवैया जो कि इस प्रकार से है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खानी हिये में समाई गयो है। को न काहू की कानी करें, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है पहले मैं आपको बिल्कुल आसान सा अर्थ बताऊंगा ताकि आपको रटना न पड़े इसकी व्याख्या को। तो चलिए ध्यान देना, कविवर रसखान जी प्रस्तुत सवैये के अंतर्गत कहते हैं क्या, यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग। जा दिन ते, यहाँ पर आप इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समझते चलें। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। कविवर रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद को छोहरा। जा दिन ते यानी जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र, या बन धेनु चराए गयो है, यानी इस वन में अपनी गायों को चराकर और बंसी को, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराए गयो है, जो जिस दिन से नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चरा कर गया है। मोहन ताननी गोधन गावत, अपनी बंसी को बजाकर, मोहन ताननी गोधन गावत, बेनु बजाय रिझाए गयो है, और अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहन तानन यानी मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर बेनु बजाय रिझाए गयो है, और हमें रिझाकर गया है। वा दिन से यानी रसखान जी कहते हैं कि वा दिन सो कछु टोना सो कै, रसखान हिये में समाए गयो है। कविवर रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि वा दिन ते यानी उसी दिन से, वा दिन सो यानी उसी दिन से, कछु टोना सो कै यानी कोई टोना टोटका सा करके, रस खान हिये में समाए गयो है, यानी वह रस की खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमारे हिये यानी हृदय में क्या हो गया है, समा गया है। जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा अर्थात श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चराकर मोहन
तान में यानी मधुर तान में गोधन गीत गाकर और मधुर बांसुरी को बजाकर हमको रिझा कर गया है, उसी दिन से कुछ कछु टोना सो कह यानी कुछ टोना टोटका सा करके रसखान हिये में समाये गयो है। ऐसा लगता है कि किसी ने टोना टोटका कर दिया है, यानी श्री कृष्ण ने कोई टोना टोटका कर दिया है और वो हमारे हृदय में समा गया है। और आगे ध्यान दें, को न काहू की कान करे सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। कविवर रसखान जी कहते हैं कि वह सखी अपनी दूसरी सखी से कहने लगी कि हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता है, को न काहू की कान करें। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संपूर्ण ब्रज सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है, जैसे संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। तो चलिए ध्यान दें कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे इसका प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्द इस तरह से लिख देना, जैसे कि यहाँ पर है जा दिन ते वाह, ये पद्यांश के शुरुआत के शब्द हैं, काले पेन से आप लिखेंगे, फिर इस तरह से डैश डैश कर देंगे, फिर लास्ट के शब्द लिख देना बिकाए गयो है, तो इस तरह से लिख दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से काले पेन का प्रयोग करिएगा, लाल पेन से आपको ना तो नोट्स पे लिखना है और ना ही परीक्षा की कॉपी पर, बिल्कुल ध्यान रहेगा आप सभी को। चलिए संदर्भ कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है और जिसके रचयिता कविवर रसखान जी हैं। क्लियर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रसंग कैसे लिखना है आपको। इस पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कविवर रसखान, जा दिन ते वह नंद को छोहरा या बनधेनु चराई गयो है। एक गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र इस वन में अपनी गायों को चराकर और मोहन तानन गोधन गावत बेनु बजाए रिझाए गयो है और अपनी बंसी को बजाकर तथा उस पर मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमें रिझा कर गया है, उसी दिन से क्या हो गया है। वा दिन सो कछु टोना सो कै रसखान हिये में समाये गयो है। और उसी दिन से क्या हो गया है, उसी दिन से कोई टोना टोटका सा करके वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदयों में समा गया है। और आगे क्या कहती है सखी कि को न काहू की कान करें सिगरो ब्रज बीर बिकाए गयो है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपनी सखी से वह गोपी कहती है कि हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। तो चलिए ध्यान दें काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। यहाँ कवि ने गोपियों की कृष्ण भक्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत कलात्मक रूप में की है। चलिए भाषा क्या रहेगी, तो भाषा है ब्रज भाषा। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है प्रस्तुत सवैये का। छंद यहाँ पर सवैया छंद है। अलंकार अनुप्रास उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार है। गुण माधुर्य गुण है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा चौथे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के पास जो आपकी कक्षा में हैं और एक बेहतर नोट्स बनाना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर दें इस वीडियो को। जय हिंद।